चल जाएगा। हम सब बहुत चीजें सीख चुके हैं। नहीं मार सकते ये खा लो। शरीर का तुम्हारे कर्म पर ध्यान दो, कर्म के फल पर नहीं। सबने देखा कि भगवान कैसे बताते हैं कि किस प्रकार चाहिए कर्म को त्याग करके भगवान बताते हैं कि किस प्रकार कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त नामों से जानते हैं, जैसे कर्म संन्यास योग करके ज्ञान कर्म संन्यास योग करके आ जाता है। बोलते हैं दिव्य ज्ञान, इसका नाम दिव्य ज्ञान ही क्यों पड़ा है? भगवान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले किसे बताई गई थी? भगवत गीता ज्ञान से भगवान किनको दिए थे? भगवत गीता का किस प्रकार का ज्ञान हुआ? होगी ये दिए थे, लेकिन उसके बाद कुछ भगवत ये चिन्ह हो गए। भगवत गीता में सब कुछ है। कि कौन योगी की आयु क्या है, इसकी इतिहास क्या है, ये सब भी है। आयु भी है। तो है उनका वो चले सर्वोपरि सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए अब प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का। पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वानहं व्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनुरिच्छावाकवे अब्रवीत। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। देखिए, सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का जो अमर योग विद्या है, इसका उपदेश श्री भगवान सूर्यदेव विवस्वान को दिए थे। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन? इक्ष्वाकु श्री रामचंद्र के ये थे, पूर्वज थे। भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे इक्ष्वाकु।
और मनु कौन? मनु मनुष्यों के पिता मनु। मनु ही पहला मनुष्य कहा जाता है, जो मनु और शतरूपा आई थी, शास्त्र में जिसका वर्णित है, वर्णन किया गया है। और सूर्यदेव विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान कौन है? वो है सूर्यदेव, जो हम सब सूर्यदेव है, हम सब जिन सूर्यदेव का पूजा करते हैं वही सूर्यदेव, वो महाराज विवस्वान के नाम से भी जाने जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें अच्छे से समझाते हैं, चलिए जानते हैं। वो लिखते हैं यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों का राजा प्रदान किया गया था। समस्त लोगों राजा को प्रदान किया गया था। देखिए, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता का विद्या समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। देखिए, आप प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो राजा होते हैं, जो लीडर होते हैं, आजकल के जमाने में लीडर या फिर जो नेता होते हैं या फिर जो अपनी टीम को भी लीड कर रहे हैं, तो जो जिसके अंडर में कोई काम कर रहा है, उसे के लिए ये जरूरी है कि वो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझे। क्योंकि अगर वो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेगा तो वो अच्छे से लीड कर पाएगा। तो वो अपने सारे शिष्यों को या फिर अपने सारे जो मेंबर्स हैं, उन सबको अच्छे से समझा पाएगा और उन सब पर अच्छे से शासन कर पाएगा, ताकि वो जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, वो सब काम रूपी भवबंधन से बच सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए। तो जितने भी राज्य हैं, उन सब के राजाओं को चाहिए कि शिक्षा से, संस्कृति से, भक्ति से यही पाठ पढ़ाएं कि हम सबका जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भवना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। इससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोकों का उद्गम है। तो सूर्यदेव क्या कहलाते हैं इसमें? विवस्वान कहलाते हैं, क्योंकि वो सूर्य का राजा है। ब्रह्म संगीता में कहा गया है, यच्चछुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर शेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्र गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। अर्थात ये जो सूर्य देव है, ये भगवान के नेत्र के तुल्य है। ये कौन कहते हैं? ये ब्रह्मदेव कहते हैं। और श्री भगवान की आज्ञा से ही सूर्य अपनी इस कक्षा में घूमता रहता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, और जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो श्री भगवान अपना पहला शिष्य किन्हें चुने थे? सूर्यदेव को चुने थे, विवस्वान राजा को चुने थे, अर्थात सूर्यदेव को चुने थे। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ। तो गीता कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये अनंत काल से चला आ रहा है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। अब देखिए, महाभारत में शांति पर्व है, हमें गीता के इतिहास रूप में प्राप्त होता है। तो महाभारत के शांति पर्व में भी हमें गीता का इतिहास प्राप्त होता है। वहाँ लिखा हुआ है, त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वानमनवेददो मनुस्रच लोकवृत्तयर्थं सुतायक्षावाक्यवेददो इक्ष्वाकुना च कथितो वयाप्यय लोकानवस्थितः। देखिए, इसका अर्थ भी घूम फिर के यही श्लोक का अर्थ आ रहा है कि सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किनको दिया गया? मनुष्यों के पिता मनु को दिया गया, उसके बाद इक्ष्वाकु को दिया गया। मतलब सबसे पहले सूर्यदेव को दिया गया, सूर्यदेव विवस्वान को, उसके पश्चात मनुष्यों के पिता मनु को, और उसके पश्चात मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर भी वही बात है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान के उपदेश को मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। अभी जैसे हमने बताया, इक्ष्वाकु श्री भगवान राम के ही पूर्वज थे। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता
विद्यमान थी। अर्थात त्रेता युग से ही भगवत गीता विद्यमान थी। हम सबको पता है कि द्वापर युग में श्री भगवान कृष्ण आए थे। द्वापर युग में ही श्री भगवान महाभारत के वक्त श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को बताए थे। लेकिन यहाँ पर त्रेता युग में जब इक्ष्वाकु थे, उस वक्त भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान था वहां पर। मतलब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रचार हो रहा था, मिल चुका था। क्यों, कैसे मिला था? भगवान सूर्यदेव को दिए थे, सूर्यदेव मनु को दिए थे, और मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिए थे, और इक्ष्वाकु से ये प्रचलित या प्रचार हो ही रहा था। तो महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसके पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था, और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,04,000 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। तो श्रीमद् भगवत गीता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, 20,05,000 वर्ष पहले ये कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता कितनी पुरानी ज्ञान है। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 लाख, कितना, 30,53,000 है। 30 लाख, उससे भी ज्यादा है। 10 करोड़, 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,05,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान है कि गीता कम से कम 12,05,00,000 वर्ष पहले कही गई है, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान हुई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें ये बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता कितनी वर्ष पहले कही गई है। लगभग लगभग 12,05,00,000 वर्ष पहले, अर्थात मतलब बहुत वर्ष पहले, बहुत वर्ष। तो और मानव समाज में ये कब से है? ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। 5,000 वर्ष पूर्व भी श्री भगवान अर्जुन से इसको फिर से कहते हैं। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता का इतिहास का मोटा अनुमान है। तो ये जो मोटा अनुमान है, ये गीता के अनुसार ही है, और श्री भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा है, अतः ज्ञान अपरुषीय है, अतः यह ज्ञान अपरुषीय है। अर्थात जैसे हम मानते हैं कि वेद जो है वो अपरुषीय है, वो कोई पुरुष के द्वारा लिखा नहीं गया है, वो श्री भगवान के द्वारा लिखा गया है, मतलब जो भगवान से मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी अपरुषीय है, ये भी भगवान से ही मिला गया है, डायरेक्टली भगवान से ही मिला है। क्योंकि वैदिक आदर्शों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी बिना किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। तो जिस प्रकार हम वेदों के बातों को बिना किसी चिंतन, बिना किसी मानवीय विवेचना से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान से आया हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें श्रीमद् भगवत गीता को भी बिना किसी सांसारिक विवेचना के स्वीकार कर लेना चाहिए। सांसारिक तर्की जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। तो भगवत गीता को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में श्री भगवान हम सब तक दे रहे हैं। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से। अब आगे दूसरे श्लोक, चतुर्थ अध्याय का, इसमें श्री भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगनष्टः परन्तप। अर्थात कि इस प्रकार इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से इसे समझा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो श्री भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार हम इस ज्ञान को दिए, इस ज्ञान को गुरु परंपरा द्वारा लिया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे स्वीकार किया, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान छिन्न होता गया, और यथारूप में जो इसका यथारूप, जिसका असली अर्थ है, वो लुप्त हो गया। ये कहते हैं श्री भगवान। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनमें किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। तो श्रीमद् भगवत गीता कभी भी असुरों के लिए नहीं है, क्योंकि असुर इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे।
अतः जैसे ही असाधु भाष्यकार के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्राप्त हुई। तो जैसे जैसे असुर के हाथों में ये असाधु के हाथों में, असुर के हाथों में श्रीमद् भगवत गीता आया, उनके बुद्धि में ये आया, उसके बाद वो इसको बदलने लगे, इसका अर्थ को बदलने लगे, अपनी विवेचना के उद्देश्य से इसका अर्थ को बताने लगे। तो इसीलिए पुनः ऐसा हुआ कि गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्राप्त हो गई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। अब इस कलयुग में भी श्रीमद् भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में तो कई सारे पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, जिनके कारण के कई सारे गुरु परंपरा से नहीं आए हैं, किसी का भी मन गया वो लिख दिए श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जो कि सर्वदा अनुचित है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को समझ करके लिखना ही सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता देखिए, प्रभुपाद जी लिखे हैं, प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर भी हैं, और वो गुरु परंपरा से लिखे हैं, गुरु परंपरा का भी व्याख्या है, उल्लेख है यहाँ पर। एकदम प्रारंभ में जब श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होता है, भूमिका में या पृष्ठभूमि में कहीं पर गुरु परंपरा का उल्लेख है। उसके पश्चात शायद प्रारंभ होता है आपका ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ, जिसको भी हम देख चुके हैं। तो कहते हैं कि कई सारे प्रामाणिक गुरु के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता के असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वो प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। तो कई सारे हैं जो कृष्ण के नाम पर व्यापार चलाने के उद्देश्य से श्रीमद् भगवत गीता के तात्पर्य को समझा देते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण का नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है, ये हम सब के लिए महान वरदान है। किंतु कोई अगर इसे ये सोचता है कि केवल एक चिंतन से लिख दिया गया है, तो फिर ये अपराध होगा, ये अपव्यय होगा, समय का अपव्यय होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता को हम सबको समझना चाहिए कि श्री भगवान के द्वारा ही आई हुई है। प्रभुपाद जी उसे लिखे हैं, प्रभुपाद जी भी खुद से नहीं लिखे हैं, श्री भगवान की कृपा से ही लिखे हैं, हमें ये मानना चाहिए। मतलब लिखे क्या है, वो बस इसका तात्पर्य के बारे में बताएं कि श्री भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम सब में इतनी क्षमता नहीं है कि हम श्री भगवान की बातों को एक बार पढ़ के समझ जाएं। अब तृतीय श्लोक में श्री भगवान लिखते हैं, कहते हैं कि स एवायं मया ते अघ्य योगः प्रोक्तम पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम है तदुत्तमम। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। एक बार फिर से श्लोक को पढ़ते हैं, स एवायं मया ते अघ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम है तदुत्तमम। अर्थात कि मेरे द्वारा, अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। तुमसे का अर्थ है अर्जुन से कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे अर्थात अर्जुन श्री भगवान के भक्त तथा मित्र है। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को कौन समझ सकता है? ये दिव्य ज्ञान छिन्न तथा लुप्त क्यों हो गई, हमें पता चला। भगवान अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान देने के लिए क्यों चुने? क्योंकि अर्जुन श्री भगवान के भक्त तथा मित्र हैं, और जो श्री भगवान के भक्त होते हैं वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बस इतना लिखते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। एक भक्त होता है और एक असुर होता है। यहाँ पर भक्त तथा अभक्त नहीं लिखे हैं, वो लिखे हैं भक्त तथा असुर। अर्थात एक होता है जो भक्ति करता है वो भक्त, और एक होता है जो भक्ति नहीं करता वो असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वो वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण से अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, तब जो गीता भाष्य से अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो जो गीता अर्जुन के उद्देश्य से किया गया है, अर्जुन के अनुसरण पद चिन्हों का अनुसरण करके किया गया है, वही सत्य है। किंतु असुर भगवान कृष्ण के उस रूप में नहीं मानते हुए कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, और वो कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं।
ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। चतुर्थ श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब यहाँ पर अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया। अब यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न सर्वदा उचित है, जबकि अर्जुन को पता है कि श्री भगवान है, लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न हम सब के लिए करता है, हम सब अज्ञानियों के लिए करता है, जो ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण ही भगवान है। कि विवस्वान, जाहिर सी बात है कि श्री भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य को इस ज्ञान को देता हूँ, सूर्य अनंत जन्मों से है। और श्री भगवान, जितना कि जैसा कि अर्जुन जानता है या हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब होता है मनुष्य रूप में, त्रेता युग में होता है, नहीं द्वापर युग में होता है। तो द्वापर युग में अर्जुन को श्री भगवान इस उद्देश्य को, इस गीता को देते हैं। तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो ये पूछता है कि मैं ये कैसे समझूं कि आपने आपने अर्थात आप भगवान कृष्ण विवस्वान को, सूर्यदेव को उतने वर्ष पहले ये उपदेश दिए थे। अब इसका उत्तर श्री भगवान देते हैं कि श्री भगवान कौन है, श्री भगवान कब से हैं और अनेक अनेक जन्म का सत्य क्या है। ये जो अनेक जन्म है ये कहाँ से आया है, इसका उत्तर हमें 5वें श्लोक में मिलेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब अर्जुन भगवान को माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो ये प्रश्न उन सब के लिए है जो श्री भगवान को श्री भगवान नहीं मानते। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह से पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। तो अर्जुन को पहले से पता है कि श्री भगवान ही श्री भगवान है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुई। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वह प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उसके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या जाने, अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो, तो यह विश्व की के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, तो जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों को हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो जो नास्तिक होते हैं वो भी श्री भगवान को नहीं समझते हैं। अब श्री भगवान अपने बारे में बताएंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि श्री भगवान है कौन। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन को भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो अर्जुन केवल और केवल इसीलिए भगवान कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है, ताकि वह भक्तगण ये जान सके कि श्री भगवान कौन है। 5वें श्लोक में श्री भगवान इसका उत्तर बताना प्रारंभ करते हैं। आज हम 5वें श्लोक की पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। चलिए फिर से पढ़ते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है,
किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। देखिए श्री भगवान बहुत ही रहस्यमय बातें करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अर्थात तुम्हारे अर्थात अर्जुन के, मेरे अर्थात श्री भगवान के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तो अर्जुन के और श्री भगवान के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तो केवल अर्जुन और श्री भगवान के ही नहीं बल्कि हम सब के भी अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। और श्री भगवान को, मुझे तो उन सब का स्मरण है, अर्थात श्री भगवान को उन सब का स्मरण है। किंतु हे परंतप, यहाँ श्री भगवान अर्जुन को परंतप कहते हैं, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। हे परंतप तुम्हें उन सब का स्मरण नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, अर्थात कि हम सब मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि हम अपने पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म का स्मरण रखें। लेकिन श्री भगवान हर जन्म का स्मरण रखते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है, और हम सबको जहां तक ज्ञात भी है इसमें भगवान कितने अवतार लेते हैं और कई सारे अवतार लेते हैं। उसमें कहा गया है अद्वैत मच्युतमना दिमनंत रूपमाख्यम पुराण पुरुषम नवयो च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभामात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात देखिए, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वह आज्ञ, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। तो यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, फिर भी वो आज्ञ, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त होते हैं। श्री भगवान कैसे सच्चिदानंद को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशिष्ट अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। तो विद्वान इसके बारे में जानते हैं, किंतु जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो श्री भगवान के विशुद्ध अनन्य भक्त हैं, उनको इनका दर्शन सर्वदा और नित्य होता रहता है। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि रामदी मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान् यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। गोविंद मादि पुरुषं तमहं भजामि का अर्थ है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो राम के अवतार में भी है, नरसिंह के अवतार में भी है, और भी कई सारे अवतार में है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो कृष्ण स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। विविश वैद वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। तो श्री भगवान चाहे कितने ही विस्तारित क्यों ना हो जाए, वो सर्वदा एक ही रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ दुर्लभामात भक्त हो कि वेद से उनको समझना दुर्लभ है। उनको समझ कौन सकता है? उनको समझ सकता है उनका भक्त। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। तो जब जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब तब उनके भक्त भी उनकी सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। तो उतने वर्ष पूर्व अर्जुन भी उपस्थित थे, लेकिन कोई और रूप में थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। परमेश्वर और हम में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है। यहाँ पर अर्जुन को परंतप कहा जाता है, अर्थात वो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु फिर भी वो अपने विगत जन्मों को याद नहीं रख सकता। मतलब भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वो भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वो भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। तो वो चाहे भौतिक जीवन में कोई भी अवतार में क्यों ना रहे, वो कभी भी अपने आप को नहीं भूलते, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। तब भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह के एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त था, किंतु कभी कभी वो भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता था। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ सकता है, जबकि अभक्त या असुर इस
दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, तो भगवान कृष्ण को ये सब याद है, ये सब का स्मरण है, किंतु अर्जुन को इन सब का स्मरण नहीं है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो अद्वैत हैं, वो अच्युत हैं, अर्थात वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वो अपने आप को कभी नहीं भूलते। और वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते। वो जन्म लेते हैं, लेकिन वो श्री भगवान के रूप में ही जन्म लेते हैं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, तो जब वो भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, तो भी वो हम सबसे अलग रहते हैं, तो भी वो श्री भगवान ही रहते हैं। इसीलिए हमें देखने को मिलता है, जब हम कृष्ण लीला को देखते हैं, कि श्री भगवान ने कनिका से गोवर्धन उठा दिया। श्री भगवान नाग कलिया के फन पर मर्दन करते हैं। श्री भगवान और भी कई सारी लीलाएं करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं भूलते हैं। उन्हें हमेशा वो याद रहता है कि वो ही भगवान है, लेकिन हम सब हमारे अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम सब हर जन्म के बाद अपने आप को भूलते जाते हैं, और फिर नया जन्म से फिर से नया स्मरण, नया स्मृति बनती रहती है। इसके आगे छठे श्लोक से हमें और ज्यादा और अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि भगवान इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में अवतरित क्यों होते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये प्रसिद्ध श्लोक भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे आशा है कि इन सब प्रश्नों का आपको उत्तर मिला होगा, आपको ये पता चला होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास क्या है, श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले किससे सुनाई गई, और श्रीमद् भगवत गीता क्यों छिन्न हो गई। उसके बाद इस चारों योगों की आयु क्या है, चारों योगों का इतिहास क्या है, और भगवान अर्जुन को ही यह दिव्य ज्ञान देने के लिए क्यों चुनते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और नए उत्साह, एक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर क्लास टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, उनका गुणगान सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।